हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिसका आई एम श्योर आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। 9:45 AM की काफ़ी एक इजी टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी में बता रहा हूं। एंड इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं ये स्ट्रैटेजी का पूरा 30 डेज का आपको बैक टेस्टेड डेटा भी दिखाने वाला हूं। इंट्राडे की कोई भी अगर स्ट्रैटेजी का हमारे पास अगर बैक टेस्टेड डेटा होता है तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है वो स्ट्रैटेजी की तरफ, एंड उसके बाद हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें वो स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो अभी पूरी वीडियो में मैं आपको साइमल्टेनियसली स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताता रहूंगा, एंड इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे इसको हमें पूरा ट्रैक करना है, कैसे ट्रेड करना है, एंड फिर उसके बाद मैं इसका आपको बैक टेस्टेड डेटा भी दिखा दूंगा। एंड उसके बाद आप खुद ये स्ट्रैटेजी का एनालिसिस कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी अगर रिकमेंडेशंस हैं ये स्ट्रैटेजी को और बेटर करने के लिए, देन ऑब्वियसली वी आर ओपन फॉर इट। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी आपके सजेशंस है वो आप लिख सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट एक बार ट्रेडिंग चार्ट पर चलते हैं एंड स्ट्रैटेजी का एक बार बेसिक समझ लेते हैं। तो मैं अब ये निफ्टी के ट्रेडिंग चार्ट पर आ चुका हूं, एंड जैसा आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का मैंने लिया हुआ है। सो यहाँ पे मैं आपको 1 दिसंबर का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एंड इसी वीडियो में मैं 1 दिसंबर से लेके पूरा 30 डेज मतलब पूरा दिसंबर का महीना आपको प्रॉपर बैक टेस्ट डेटा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से रूल्स हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे 15 मिनट की जो पहली कैंडल बनती है 9:15 से लेके 9:45 तक की कैंडल, उसका हमें हाई एंड लो मार्क कर लेना है। तो ये 1 दिसंबर की जो कैंडल बनी है इसका जो हाई है वो मैंने मार्क कर लिया है, वो है 26,320, एंड इसी कैंडल का लो मैंने मार्क कर लिया है जो है 26,269। ये था स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि अब हमें ट्रेडिंग चार्ट के 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आना है। अब इस टाइम फ्रेम में अगर मार्केट मेरे ऊपर वाली जो मैंने लाइन बनाई थी रेंज, अगर उसके ऊपर क्लोज होती है कोई भी 5 मिनट्स की कैंडल, वहां पे मैं एक लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे वाला जो रेंज है, लाइन है, उसके नीचे क्लोज होती है कोई भी 5 मिनट की कैंडल, वहां पे मैं एक शॉर्ट की ट्रेड लूंगा। एंड लॉन्ग या शॉर्ट जो भी पहले आएगा वो हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट पहले जो ऊपर वाली रेंज है उसके ऊपर क्लोज होगी, देन वहां पे मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। एंड अगर मार्केट पहले नीचे वाली जो रेंज है उसके नीचे क्लोज होगी तो वहां पे मैं शॉर्ट की ट्रेड लूंगा। सो 1 दिसंबर को ही ये जो एग्जैक्टली 9:55 वाली कैंडल है, इस कैंडल के एंड पर मैं एक शॉर्ट की ट्रेड लूंगा। मैंने 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे ऊपर और नीचे की रेंज बना दी थी, लेकिन ऊपर की तरफ कभी भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, एंड नीचे की तरफ 9:55 वाली जो कैंडल है मतलब एग्जैक्टली 10 AM पर 5 मिनट की कैंडल, ये क्लोजिंग बेसिस पे हमें देखना है। बिकॉज देखिए पहली जो कैंडल है वो 9:15 की है, बट 9:15 पर मार्केट ओपन होती है। सो ये जो कैंडल का टाइम दिखाता है ये ओपनिंग टाइम दिखा रहा है। 1 दिसंबर 9:55 मतलब 10 AM पर यहाँ पे मैं एक शॉर्ट की ट्रेड बनाऊंगा, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑपोजिट साइड का रेंज। जैसे मैंने 9:55 वाली कैंडल के एंड पर ट्रेड ली, सो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो ऑपोजिट साइड की रेंज है। सो स्टॉप लॉस है मेरा 26,320 के ऊपर। इस लेवल पे कभी भी मार्केट आएगी तो मेरा स्टॉप लॉस है जो है 57 पॉइंट्स का। एंड टारगेट मैंने इसमें ओपन रखा है, मतलब 1:1 आ जाए, 1:2 आ जाए, 1:3 आ जाए, कितना भी बड़ा टारगेट आ जाए हम उस टारगेट को लेने के लिए रेडी हैं। बिकॉज ये कंप्लीटली ओपन है। मार्केट जितना फॉल करनी है, जितना बड़ा मूव दिखाना है मार्केट को दिखा दे, वी आर रेडी फॉर इट। एंड अगर बाई चांस मेरा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, सो एग्जैक्टली 3:25 PM पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जो लास्ट कैंडल बनेगी मार्केट की उसके पहले वाली कैंडल पर मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो अब इस एग्जांपल में मैंने 10 AM पर ट्रेड ली थी एंड एग्जैक्टली 3:25 पर ट्रेड क्लोज की है। सो लगभग 82-83 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे पॉजिटिव आया है। एंड यही सेम चीज मैंने गूगल शीट पर भी डाली हुई है। अब देखिए तो इसमें पहला कॉलम है अबाउट डिप्लॉयमेंट डेट, मतलब किस दिन मेरी ट्रेड डिप्लॉय हो रही है। दूसरा है अबाउट डिप्लॉयमेंट टाइम, किस समय मैं अपनी ट्रेड डिप्लॉय कर रहा हूँ। सो 10 AM पर मेरी ट्रेड डिप्लॉय है, बिकॉज 9:55 वाली कैंडल है, सो 10 AM पर ही ट्रेड डिप्लॉय होगी। अगला है ट्रेड डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया है। ये मेरी बेरिश ट्रेड थी। एग्जिट टाइम मेरा 3:25 PM है, बिकॉज मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। एंड P&L पॉइंट्स है
कि मुझे कितने पॉइंट्स यहाँ पे टोटल मिले हैं। एंड लास्ट कॉलम है पी एंड एल, ये एक्चुअल पी एंड एल है जो हमें दिखाता है कि हमें कितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो 1 दिसंबर का जो एग्जांपल है उसको मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल ट्रेड से भी दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। सो यहाँ पे अब मैं 1 दिसंबर पे जाऊंगा। ये मैंने एल्गो टेस्ट का सिमुलेटर ओपन कर लिया है। अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके लॉगिन कर सकते हैं। सो एंट्री टाइम एग्जैक्टली 10 AM की थी। जो भी एक्सेल में उसमें स्पेसिफिकेशंस बताई हैं उसी के हिसाब से मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। एंड एक्सपायरी मैं इमीडिएटली वाली ही लूंगा जो भी करंट एक्सपायरी चल रही होगी। एंड इसको एक बार स्पॉट कर देते हैं। तो मार्केट बेरिश यहाँ पे सेंटीमेंट था बिकॉज लोअर रेंज के नीचे क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे मैं एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा एट द मनी का 26,250 मैं ये सेल करूंगा। एंड 3:25 PM पर ही मेरी ये ट्रेड क्लोज थी। तो एक्जैक्टली 3:25 PM पर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो टोटल MTM मेरा 3818 है। यही सेम चीज मैंने शीट पर भी लिखी हुई है। देखिए 3818 का मेरा पॉजिटिव है। बस इसी सेम प्रोसेस से मैंने ये पूरा महीने का बैक टेस्ट किया है। एंड ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले इंडिविजुअली सारी ट्रेड को फिलअप किया है एंड उसके बाद एल्गो टेस्ट के साथ इसको मैंने पूरा बैक टेस्ट करके आपको दिखाया है। चलिए इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो है 2 दिसंबर का। तो अगेन यहाँ पे मैं सबसे पहले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा चार्ट पे एंड 2 दिसंबर का एग्जांपल देखेंगे। इसमें सबसे पहले मैं हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। गाइस जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ना, इसी प्रोसेस के साथ हमें इसको लाइव ट्रेड भी करना है एंड बैक टेस्ट भी करना है। वेल बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है एंड किस तरीके से आप बैक टेस्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें हम गलती नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो अब ये 15 मिनट में मैंने हाई लो मार्क कर लिया है। अब तो अब मैं वापस से 5 मिनट वाले चार्ट पे जाऊंगा। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो 945 वाली कैंडल है उसके नीचे मार्केट क्लोज हुई है। अगेन जो ऊपर की रेंज है वो टेस्ट नहीं हुई है एंड नीचे की टेस्ट रेंज हुई है। यहाँ पे जो एग्जैक्टली 945 वाली कैंडल है मतलब एग्जैक्टली 950 पर ये मेरी एक शॉर्ट की ट्रेड ली जाएगी। एंड यही सेम चीज मैंने शीट पर भी लिखी हुई है। 2 दिसंबर 2025 950 को ट्रेड है, बेरिश ट्रेड है एंड 325 इसकी एग्जिट है बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। एंड ओवरऑल पॉइंट्स अगर हम देखेंगे कितने हमें यहाँ पे मिले हैं या हमने गंवाए हैं, सो लगभग 21 पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव आया है। एंड यही सेम चीज मैंने शीट पर भी लिखी हुई है, 21 पॉइंट्स पॉजिटिव आया है। अब इसका मैं आपको एक बार वापस से बैक टेस्ट दिखा देता हूँ। तो ये 950 की ट्रेड है। तो यहाँ पे अब सिमुलेटर पे आए हैं। 2 दिसंबर की मेरी ट्रेड है। एग्जैक्टली 950 पर मैंने ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय करी है एंड 2 दिसंबर की एक्सपायरी है। जो भी करंट एक्सपायरी होगी वही हम लेंगे। इसमें एट द मनी चल रहा है 26,050, तो ये मैं सेल कर दूंगा एंड एग्जैक्टली 3:25 PM पर मैं ट्रेड अपनी क्लोज कर दूंगा। तो देखिए 4361 यहाँ पे पॉजिटिव आया है एंड आई एम श्योर यही सेम चीज शीट पर भी आई होगी 4361। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस के साथ पूरा ये बैक टेस्ट किया गया है। एंड अगर आपको चाहिए तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 दिसंबर से लेके पूरा 31 दिसंबर तक का डेटा है। एंड स्क्रीनशॉट से फायदा ये है कि जब ये डेटा आप खुद बैक टेस्ट कर रहे होंगे, आप अपने डेटा को मेरे डेटा से कंपेयर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि भाई बैक टेस्ट आपकी ठीक हुई है या नहीं। एंड अगर मैंने भी कोई बैक टेस्ट में गलती करी है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट उस पर मैं थोड़ा और ध्यान दूंगा एंड मैं भी बैक टेस्ट में गलती नहीं करूंगा। वेल मैनुअली अगर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, वेल हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर ह्यूमन एरर हो जाए, बट वो ये कि मैं काफी टाइम से बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी ग्रिप आ चुकी है बैक टेस्टिंग में। तो इसलिए एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि शायद मैं इतनी ज्यादा गलती ना करूं बैक टेस्टिंग में। बट फिर भी अगर गलती हो रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये पूरा डेटा है। अब चलिए इसका ना ओवरऑल एक बार P&L देख लेते हैं कि कितना हमें आया है। P&L पॉइंट्स अगर हम देखेंगे, ओवरऑल 76 पॉइंट्स ये पॉजिटिव आया है दिसंबर 2025 का महीने का। एंड अगर एक्चुअल P&L देखेंगे, ये है 6,530 रुपीज। वेल 1,70,000 रुपीज की कैपिटल डिप्लॉय होती है अगर हमें इसमें नेकेड ऑप्शन सेलिंग करनी है। अगर सिर्फ मैं एक कॉल या पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो लगभग 1,70,000 रुपीज का मेरा मार्जिन लगता है, जिसपे 6,530 रुपीज का ये पॉजिटिव दिखाया है दिसंबर महीने ने, जो लगभग हो जाता है 3.8 से 4% का पॉजिटिव, विच इज अ प्रिटी गुड डेटा बिकॉज ये रिटर्न सिर्फ एक महीने का है। एक महीने का अगर 3.5 से 4% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है, सो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा अच्छी है। बिकॉज अप डाउन तो देखो हो गई, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने ही हमारा 3.5 से 4% का पॉजिटिव दिखे। कुछ महीने हो सकता है कि 1 या 2% का पॉजिटिव हो एंड कुछ महीने हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न हो। तो ओवरऑल अगर हम सारा पूरा बैलेंस करके चलेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल सकता है।
वेल अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं ये वाली स्ट्रैटेजी में, आपको ये अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं यही सेम स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करने के लिए, सो दैट इसका मैं फिर 6 महीने का या फिर पूरे साल का 2025 का पूरा इसको बैक टेस्ट करूंगा एंड उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। गाइज ये वाला जो बैक टेस्ट होता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज हमें इसमें इंडिविजुअली ट्रेड्स को बैक टेस्ट करना पड़ता है एंड देन उसका फिर P&L निकालना पड़ता है। इसी वजह से अब देखिए, जो मैंने ये 1 महीने का बैक टेस्ट किया है इसमें मुझे लगभग 80 से 90 मिनट्स लगे थे ये पूरा बैक टेस्ट करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर पूरा साल का बैक टेस्ट करना है तो इट विल टेक रियली लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो ही फिर मैं इसको बैक टेस्ट करूं। तो गाइज यही थी सिंपल सी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा ये समझ आ गया हो, पूरा इसका प्रोसेस समझ आ गया हो, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे हमें रन करना है। पहले 15 मिनट्स में हमें हाई लो मार्क करना है, फिर हमें 5 मिनट्स में जाके 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज देखना है, फिर उसको हमें ट्रेड करना है या तो ऊपर की तरफ बुलिश या फिर बेरिश। वेल बुलिश में हम या तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फिर हम पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, एंड बेरिश में या तो हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फिर हम कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। वेल चॉइस हमारी है। ये मैंने आपको प्योरली ऑप्शन सेलिंग के साथ दिखाया है। ऑप्शन सेलिंग में ये फायदा है कि अगर मार्केट साइडवेज भी रह जाती है तो हमें डीके उसमें आ जाता है, जिसके कारण ओवरऑल पॉजिटिव ही हम अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था सिंपल सी स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर ये स्ट्रैटेजी पे आपको कोई भी डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड इसमें अगर आपके पास कोई और पॉसिबल बेटर एडजस्टमेंट है जिससे ये स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं काम करूंगा। एंड अगर वो अच्छा मुझे लगेगा देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।